दोस्तों नमस्ते। जब लड़की की शादी होती है तब लड़की का पिता विदाई के वक्त लड़की के पास आ जाता है और कहता है, बेटा अब तुम्हारा घर वही है, वहीं रहना है। तुम्हारा पति ये है, वो पति परमेश्वर होता है और पति जो कहे उसे स्वीकार लेना चाहिए और उसी के साथ रह लेना चाहिए। पति अगर गलत भी करे तो गलत को गलत ना कहे, बल्कि उसके हाँ में हाँ मिलाकर रहो बेटा। संस्कारी बेटी भी अपने पिता का सुनकर चुपचाप पति के सारे दुख दर्द सह लेती है, उसके दर्द को अपना मान लेती है। जी, मैं आपको ये कहानी इसलिए नहीं बता रहा हूं कि शादी के बाद क्या क्या होता है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की लगभग यही स्थिति हो गई है। केंद्रीय नेतृत्व ने उनको कह दिया है कि बेटा तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम्हारा पति ये है, इस पति के साथ रह लेना चाहिए। तो बेचारे बीजेपी वाले अपने पति का अन्याय सहते हुए उसके साथ अपने सुख के सपने देखने लगे हैं। दोस्तों, यूं तो बीजेपी हाईकमांड ने भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र इकाई को बांध दिया है पल्ले अजीत पवार के और कह दिया है कि इनको साथ रख लेना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता और प्रदेश इकाई अजीत पवार के पीछे पीछे चली जा रही है। जहां मैं जाती हूं वहां चले आते हो, ये गाना जैसे ना वैसे हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। जी, अजीत पवार। पवार परिवार एक ऐसा नाम है जिसका विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी पली बढ़ी, आगे बढ़ी। लेकिन उसी भारतीय जनता पार्टी को पवार के साथ साथ जाना पड़ रहा है। यहां तक कि शिवसेना के उबाठा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाते आई है हिंदुत्व से नाता छुड़ाने की, वही बात अब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी हो रही है क्या? न जाने कितनी बार अजीत पवार और उनके पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। अजीत पवार ने अनिल बोंडे तक को कह डाला कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अजीत पवार ने नीतीश राणे को खरी खोटी सुना दी। और यहां तक सिर्फ अजीत पवार ही नहीं, जब पति बोलने लगे तब घर के बाकी लोग भी बोलना शुरू कर देते हैं। देवर बोल देता है, ननंद बोल देती है, भाऊजाई बोल देती है, हर कोई बोलने लगता है। वैसे एनसीपी के नेता भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ बकना शुरू कर रहे हैं। वो तो है ही हमेशा के बात करने वाले अमोल मिटकरी, जिन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर अपने गालियां बकना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ सुनील तटकरे पार्टी हाईकमांड तक, भारतीय जनता पार्टी के पार्टी हाईकमांड तक कंप्लेंट करने के लिए दौड़ गए। जैसे बेटी के इसमें मैके में जाकर उनको कह देना कि ये ठीक से नहीं रह रही है, वैसी बातें शुरू हो गई है। यहां तक कि मावड़ विधानसभा के सुनील छिड़के ने भी कह दिया कि मावड़ विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी घड़ी का नहीं बल्कि तुतारी का, एनसीपी शरद पवार का प्रचार करने वाली है। मतलब जो चाहे उठ ले और बात कर ले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और बेचारे भारतीय जनता पार्टी के नेता ये इसको चुपचाप सह रहे हैं, क्योंकि पिता ने कहा है बेटी तुम्हारी डोर इसके संग बांध दी है। भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को मुझे यह कहना है। वैसे अमित शाह मराठवाड़ा में आजकल में आ रहे हैं, उनको मुझे ये बताना है। सुनना चाहते हैं तो अमित शाह सुन ले। अमित शाह जी, जितनी बातें आपके स्ट्रैटेजी की होती है उतनी बातें भी कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं के, नेताओं के मन की भी होती है। जैसे प्रधानमंत्री मन की बात सुनाते हैं ना, वैसे कार्यकर्ताओं के मन की बात भी समझ लेना चाहिए। अमित शाह या जेपी नड्डा, जो अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद भी अध्यक्ष पद पर बरकरार है, क्या वो अपने कार्यकर्ताओं के मन की बात नहीं सुन रहे हैं? क्या उन्हें ऐसा नहीं लगता कि अपने कार्यकर्ताओं के मन के अंदर क्या चल रहा है ये देख लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए?
और इसी कारण से महाराष्ट्र में झटका लगा है भारतीय जनता पार्टी। अजीत पवार के जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी को खरी खोटी सुना रहे हैं, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अस्वस्थ है। क्या इसको ठीक करने का प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी करेगी? कोई भी उठ के बात कर रहा है, सुनील तटकरे, अजीत पवार, सुनील शेळके या और अमोल मिटकरी या वो पुणे वाली महिला नेता, क्या नाम है उसका, ठोमरे, ऐसे कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं पर भी दबाव बनाए हुए। क्या ये चर्चा सच है अमित शाह जी की भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता महाराष्ट्र के नेताओं के नेतृत्व को ही खत्म करना चाहते? क्या ये चर्चा भी सत्य है? जरा इसको भी ठीक ढंग से देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नेतृत्व में बदलाव करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हाथ में कमान न देकर अन्य किसी पार्टी के नेताओं के हाथ में कमान देना चाहते हैं, तो ये बड़ी भूल होगी, बड़ी भूल होगी। एक दिन ऐसा आएगा कि आपके घर की बहू ही, बेटी ही, जिस दो दूसरों के घर में बहू बनकर चली गई है, वो अपने पति ने जो किया है, उसके हाल किए है, उसके कारण न जाने कुएं में गिरकर आत्महत्या कर ले। बस अमित शाह इतना सोच ले, यही विनती है। नमस्ते।